आज एक बात कान खोल कर सुन लो। राहु और केतु दोनों दरवाजे पर बैठे हैं। अगर गलती से भी यह एक गलती कर दोगे तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। जी हां, क्योंकि आज रात 11 से लेकर अगले 7 दिन तक तुम्हारे दरवाजे पर राहु और केतु दोनों आसान लगाकर बैठे रहेंगे। क्योंकि आज से लेकर अगले 7 दिन तक कोई साधारण दिनचर्या तुम्हारे जीवन में नहीं है। अगले 7 दिन तक राहु और केतु अपनी चाल बदल रहे हैं, और जब राहु केतु अपनी चाल बदलते हैं, जब सक्रिय होते हैं, तो भाग्य के दरवाजे भी खुल जाते हैं, लेकिन बर्बादी के रास्ते भी खुलते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में एक अजीब कंपन शुरू होने जा रहा है, और एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत कम दिनों में महसूस होगा। देवताओं के संकेत स्पष्ट है और महादेव मौन नहीं है, चेतावनी दे रहे हैं। जिसने आज संकेत को नहीं समझा, आगे चलकर बहुत पछताना पड़ेगा। उसे लिख कर ले लो। आज से लेकर अगले 7 दिनों तक 3 बड़े संकेत मिलेगा। पहले संकेत धन से जुड़ा होगा, दूसरा संकेत संबंधों से होगा, तो तीसरा संकेत ऐसा जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, यह संकेत हर किसी को नहीं दिखेंगे। जो लोग पिछले कुछ समय से बहुत ही मनमानी कर रहे थे, बहुत लापरवाही कर रहे थे, आलस्यपन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जो सोचकर बहुत कुछ रखे थे, भगवान को बार बार कह रहे थे कि प्रभु हमारे जीवन में आप कृपा नहीं बरसा रहे, प्रभु आप हमारे जीवन से दुख को समाप्त नहीं कर रहे हैं, और ना ही हमारे सपनों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। लोगों का झोली भरने के लिए भोलेनाथ चेतावनी दे रहे हैं कि इस वक्त अगर संभल गए अगले 7 दिन तक, तो 7 दिन के बाद जो बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में मैं करूंगा, उन्हें देखकर पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा नाम का बोलबाला शुरू हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगले 7 दिन के बाद भगवान शिव शंभू का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, और यह आशीर्वाद तुम्हारे जिंदगी की हर एक चीज को बदल देगा। चाहे पैसा हो, गाड़ी हो, रिश्ता हो, परिवार हो, या कुछ भी हो, दुनिया का हर एक चीज तुम्हारे कदमों में झुकेगा। अब लेकिन कैसे झुकेगा, ये जानने से पहले आज भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर दें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ सच्ची श्रद्धा भाव से लिख दें, ताकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहे। आप जहां भी है, जैसे भी हैं, भोलेनाथ आपकी पुकार सुनते रहे। मुझे पता है तुम्हारा समय खराब चल रहा है, तुम अपने जीवन में बाहर से मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ रही है, काम का प्रेशर बढ़ रहा है, एजेंसी का टारगेट बढ़ रहा है, और मन में एक डर बैठ गया है, कहीं मेरा करियर यही तो नहीं रुक जाएगा। मेरे साधकों, अब समय का चक्र बदल चुका है। जो बड़ी परेशानी तुम्हें सता रही थी पिछले कुछ दिनों से, जो बड़ा समस्या सोचकर तुम अपने जीवन में अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहे थे, अब ठाकुर जी की लीला से सब कुछ बदलने वाला है। मेरे साधकों, आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारे जीवन में कभी किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि तुम खुद अपने आप से छुपाते आ रहे हो ये बात को। तुम जानते हो कि रोज अपने काम को टाल रहे हैं। तुम्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा करियर नहीं है, इसमें हमारा सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन जानते हुए भी उसे काम को नहीं कर पा रहे हो। कोई ऐसा मन में भ्रम पैदा हो जा रहा है जिसे तुम्हारा रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है। दिन रात सोते हो कि ये काम छूट रहा है, ये डील नहीं हो पा रहा है, हमारे पैसे अटके पड़े हैं, और हमारा ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन मेरे साधकों, ये केवल आपके अंदर नहीं है, बल्कि जो लोग अच्छे आचरण में पड़े हैं, जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों का भला करने का सोचते हैं, या उनके जीवन में जरूर ऐसा हो रहा होगा कि वो सोच रहा होगा कुछ और, उनके जीवन में हो रहा होगा कुछ और। मतलब वो कहते हैं ना कि अपनी इच्छा वो पूरा नहीं कर पा रहा है, अपनी बाहर से तो खुश है, लेकिन अंदर से उनको वो चिंता सता रही है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है ये समय, जहां से चीज बदलना शुरू होगी, और जीवन में फिर से उम्मीद का किरण जागेगी। क्योंकि ग्रहों की चाल ये इशारा दे रहा है कि तुम्हें अभी सब कुछ साफ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन जो रास्ता खुल रहा है वह तुम्हारे करियर को एक नई दिशा देगा। आज कोई तुमसे झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, मैं साफ कहूंगा, हाँ, हाल का समय आसान नहीं था, और बीती हुई समय में राजनीति तुम्हारे जीवन में बहुत हुआ। किसी अपने ने तुम्हें मौका भी नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे सामने ऐसा वो बनने का नाटक किया कि वो तुम्हारा अपना है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा स्थिति आया, तुम अकेले पड़ गए,
लेकिन कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन तुम्हारे जीवन में भाई इंसान ऐसा दिखलाया कि वो तुम्हारा साथ है। वो कहते हैं ना कि कहावत में, हाँ, जिनके पास पैसा है, दौलत है, नाम है, सम्मान है, वह किसी को एक कंबल भी दे दे तो मीडिया में छाने लगते हैं। लोग उन्हें भला इंसान बताने लगते हैं, भले ही वह इंसान हजार गलतियां किए हो, अपने जीवन में हजार लोगों को तड़पाए हो, लेकिन एक लोगों को कंबल दे दिया ठंडा में तो इंसान का नाम हो जा रहा है। लेकिन हम अगर पावर में नहीं है, हमारे पास मान सम्मान नहीं है, अगर हम अपने जीवन में से किसी को अस्पताल पहुंचा दें, किसी का आर्थिक स्थिति को बदल दें, या उनके जीवन में भगवान बनकर खड़ा हो जाए, तो भी वह नाम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। यही तो है इस दुनिया का खेल। मेरे साधकों हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, टीम के लिए सोचते हैं, क्लाइंट के लिए सोचते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं, लेकिन खुद के लिए रखकर नहीं सोच पाते हैं। और इसी वजह से कई लोग अपने जीवन में अच्छे इंसान, अच्छे पद पर होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का भला करते करते अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे सैया मार सके ना कोई, यही विधाता का खेल है। अगर तुम अपने जीवन में लोगों के लिए जी रहे होते हो, तुम्हारे जीवन में कोई परेशान नहीं आएगा। दूसरों की स्थिति में काम आ जा रहे हो, तो एक समय तुम्हारे जीवन में ऐसा आएगा कि बाद से बड़ा परेशानी तुम्हारे जीवन में आने से पहले ही टल जाएगा। ये तुम्हारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल होता है। आजकल कई लोग दुनिया में ये सोचते हैं कि अरे हम कर रहे तुम्हारे जीवन में हैं क्या, हुआ हमारा बेटा नहीं तो करेगा नया काम। अरे मूर्ख, वह ये नहीं समझते हैं कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में आने वाले भविष्य की बाल बच्चों के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ेगा। आजकल की दुनिया में लोग सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग का आनंद ले पाएंगे, लेकिन वह यह नहीं सोचते हैं, वह यह नहीं देखते हैं कि हमारा माता पिता दुखी है और अब अपने जीवन में अच्छी तरीके की रहें। हर सबसे बड़ा दुनिया में पूजा वही है। विश्वास इस दुनिया में अपने माता पिता की सेवा करता की। सबसे ज्यादा देखते हो क्या अपने जीवन की कोई बहुत दुखी रहता है, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा में कोई कमी नहीं करता है। उनके जीवन में जाकर देखो एक बार कितनी खुशी है, इतनी शांति से जीवन को जीत बिता रहे हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के पास करोड़ों का संपत्ति है, लेकिन उनके जीवन में चैन की नींद वह नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनके कर्म में खोट है। कर्म में इतना गलत काम किया है कि उनको भगवान ने दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके जीवन से सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। इसीलिए इस दुनिया में सबसे पहले तुम एक बात हमारी याद रख लेना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा समय खराब नहीं है, बस तुम्हारा दिशा थोड़ी भटक गई है। और यही वो समय है। अब एक ऐसा संकेत तुम्हें मिलेगा भगवान की ओर से, जहां तुम एक कॉल आएगा कि मीटिंग, एक छोटा सा मौका मिलेगा और यहीं पर तुम अपने जीवन में सभी लोगों को पछाड़ के आगे बढ़ोगे। लेकिन यह गलती करने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वह डर जाते हैं कि मैं अब क्या करूंगा, क्या ये रिस्क सही है मेरे साथ को, या भाई समय है जब डर को नहीं अपने अनुभव को सुनना। अगर तुम कोई बिजनेस में हो या व्यापार में हो, एजेंसी में हो या व्यापार में हो, तो इस वक्त तुम्हें भगवान सीधे संकेत देंगे। पूरी संकट से तुम्हें 3 फैसला लेना पड़ेगा। किस तरह का फैसला तुम्हें आगे बढ़ाएगी? किसी इंसान पर भरोसा नहीं करना होगा और किसी मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होगा। यह करियर की चेतावनी बताने आया हूं और जीवन की दिशा बदलने वाला संदेश बताने आया हूं। और हाँ, और आगे मैं जो बात बताऊंगा वह हर किसी को पता नहीं रहेगा। इसलिए आज इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर देना, ठाकुर जी के सच्चे भक्त, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा सच्चे दिल से लिख देना। तुम्हारे बिगड़ी ना बन जाए तो फिर कहना इस वक्त तुम्हें हर गुरुवार के दिन 5 मिनट शांति से बैठना है और बैठकर इस बात को बोलना है, मैं सही दिशा में हूं, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस बात को 5 मिनट बोलना है बैठकर। उसके बाद हर शनिवार को किसी जरूरतमंद को मदद जरूर करना, क्योंकि शनि तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। और शनिवार का दिन शनिदेव के ऊपर समर्पित है, इसलिए शनिवार के दिन इस कार्य को जरूर करना, क्योंकि तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जो आने वाला समय है वह तुम्हें खुद पर गर्व करना सिखाएगा। इसीलिए इस समय मैं तुम आखिरी बार एक मंत्र बता रहा हूं, उसे जरूर पढ़ना। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो क्या तुम इस मंत्र को पढ़ोगे? सच्चे दिल से हमारी बात मानोगे? अगर हां,
तो नीचे कमेंट करो कि गुरुजी आपका बात मानूंगा और अपने माता पिता की सेवा भी करूंगा।